सब्सक्राइब करें श्री चिन्मयानंद बापू जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें। जब कोई व्यक्ति अहंकार के पर्वत पर चढ़ता है तो ध्यान देना, परिणाम क्या होता है। काल का ऐसा बाण आता है, दृग दृग नहीं तेज देह जब डग मग पग पग मग मग अलग परम। दृग दृग नहीं तेज देह जब डग मग पग पग मग मग अलग। तब तब मुख दांत बचन जब पग पग धम अनुचर। भगवद भज शेष सुभग नर जग भर पिंगल सुयस यतन। घटपट मन शेष कपट तज खटपट काल न। दृग दृग नहीं तेज देह जब डग मग पग पग मग मग अलग परम। दृग दृग नहीं तेज देख जब डग मग पग पग मग मग अलग परम। काल का ऐसा बाण आता है कि फिर आदमी को सोचने का भी मौका नहीं मिलता है। इसलिए साधक को अहंकार के पर्वत पर नहीं चढ़ना चाहिए। साधक को चाहिए वैराग्य के पर्वत पर चढ़े। तो हनुमान जी महाराज जो लंका नगरी की यात्रा करते हैं, इसमें 3 पर्वत का आश्रय लिया, विश्वास का, विचार का, वैराग्य का। सुंदर कांड में बाबा तुलसी मानो ये बताना चाहते हैं कि हनुमान जी महाराज सियाजू को प्राप्त करते हैं 3 पर्वतों का आश्रय करते हुए। यही सुंदर कांड की सुंदरता है, यही सुंदर कांड का रहस्य है। लेकिन प्रश्न ये होता है, ध्यान देना, कि भाई भक्ति लंका नगरी पहुंची कैसे? जिस भक्ति की तलाश में हनुमान जी गए हैं, आखिर वो भक्ति क्यों, किस कारण से लंका नगरी कैसे पहुंच गई भाई? इसकी चर्चा भी हम करेंगे कल के प्रसंग में। आज हम लोगों को राम जन्म की ओर जाना है ना। आज भगवान का प्रागट्य होगा, राम जन्म की कथा का हम लोग दर्शन करें। यहाँ तैयारी भी शुरू हो गई है। उसके पहले हनुमान जी के चरित्र को यहाँ विराम करते हैं। कल थोड़ी और चर्चा हम सुंदरकांड पर करेंगे कि बाबा तुलसी ने सुंदरकांड का नाम सुंदरकांड क्यों रखा, उसके पीछे कारण क्या है, और भक्ति मैया लंका पहुंच कैसे गई। ऐसा क्या कारण हुआ कि साधक की भक्ति क्षीण हो जाती है, उदास हो जाती है, दुखी हो जाती है, पंचवटी से अपहरण कर ली जाती है। इसके पीछे कारण क्या है? साधक से ऐसी कौन सी भूल होती है? देखो भाई, इंसान गलती का पुतला है, मनुज गलती का पुतला है जो अक्सर हो ही जाती है। और आपने कभी सोचा कि हमारे घर में इतना जो कलह रहता है, धन कमा लेने के बाद भी, सब कुछ कर लेने के बाद भी घर में शांति नहीं रहती। कलह का वातावरण, उदासीनता का वातावरण। और विदेशों में मैंने अक्सर देखा है, जहां जहां भी मैंने यात्रा की है, जिन जिन देशों की, मैंने अक्सर देखा वहां लोगों के पास सुख सुविधाएं बहुत हैं, धन संपदाएं बहुत है, सारी साधन संपन्नताएं हैं, लेकिन फिर भी घर के अंदर जो प्रसन्नता होनी चाहिए वो दिखाई नहीं देती। हमारे घर में भी जो आनंद का वातावरण होना चाहिए वो नहीं दिखाई देता है। कोई न कोई दुख पूरी जिंदगी घेरे रहता है इंसान को। उसके पीछे भी कोई और कारण नहीं, हम और आप ही कारण है प्यारे। ध्यान से सुनना। घर में जब हम प्रवेश करते हैं विवाह के बाद, तब एक विशेष साधना जो हम लोग नहीं करते हैं
यही दुष्परिणाम होता है कि पूरी जिंदगी सब कुछ करने के बाद भी हम रोते रहते हैं, परेशान रहते हैं। घर में कभी धन की दिक्कत, कभी रोग की दिक्कत, कभी अशांति, कभी लड़ाई झगड़े। दाम्पत्य जीवन में अक्सर कलह दिखाई देता है, अक्सर लड़ाइयां। सास बहू के नहीं पटे, या फिर कई बार पति पत्नी में आपस में नहीं बनता है, कोई न कोई वैचारिक मतभेद, ये सब समस्याएं रहती ही है। उसके पीछे हमारी ही अपनी गलती होती है, हमारी अपनी भूल। और आज ही मैं पढ़ रहा था शास्त्र में, तो वहां पर स्पष्ट आदेश आया है कि साधक को अपनी ही गलती का परिणाम मिलता है और पूरी जिंदगी उसको दुख प्राप्त होता है और उसको पता नहीं रहता इसका निवारण क्या है। जब तक रोग का पता न हो और सही दवा का पता न हो, तब तक व्यक्ति परेशान रहता है जीवन भर। तो उसका एकमात्र उपाय है, अभी आपको शुरू में मैंने कहा, एकादश रुद्र, भगवान शिव का जो एकादश रुद्र रूप है, उसकी साधना से ऐसे तमाम परेशानियों से, तमाम कष्ट से व्यक्ति मुक्त हो सकता है। एकादश रुद्र की उपासना, और कल हम लोग करने जा रहे हैं। तो मैं पूरे विश्व को प्रार्थना करूं, देश विदेश में रहने वाले लोगों को, कि आप चाहते हैं कि घर के क्लेश आपके दूर हों, घर में शांति रहे। अरे प्यारे, 2 पैसे कम मिले ठीक है, लेकिन घर में शांति तो हो, सुकून तो हो। हाँ, और इसके जिम्मेदार तुम खुद हो। कई बार वो मैं बता नहीं सकता कि वो भूल हमसे क्या होती है, व्यासपीठ की एक मर्यादा है, इसलिए मैं खुलकर यहां से बता नहीं सकता हूं। लेकिन हमारी ही अपनी गलती के कारण हमारा पूरा परिवार भुगतता है। जब बालक का जन्म होता है, उसके पहले इंसान से गलती होती है, एक भूल होती है, और उस भूल का परिणाम यह रहता है कि हमारे बच्चे भी दुखी रहते हैं और हम भी दुखी रहते हैं। उसका एकमात्र उपाय है एकादश रुद्र की साधना, हनुमान जी की साधना, जो कल हम लोग विशेष मंत्रों से करने जा रहे हैं। तो जो लोग उस साधना में शामिल होना चाहते हैं और और करना ही चाहिए भाई, वरना तुम्हारी भूल के कारण तुम्हारी संतानें पीढ़ी दर पीढ़ी वो दुख भोगती हैं, वो परेशान, वो कष्ट भुगतती। तुम अच्छे यदि माता पिता हो, अच्छे पुत्र हो, अच्छे साधक हो, तो आओ इस समस्या का हम लोग निराकरण करें। भगवान हनुमान जी महाराज जो एकादश रुद्र के रूप में हैं, उनकी उपासना करके, और वो विशेष उपासना आज ही सुबह मैंने ग्रंथ में खोजा है, एकमात्र उपाय है। और व्यासपीठ से भरोसे के साथ कहता हूं प्यारे, इस साधना के करने के बाद, और जो चूक गए सो चूक गए, ये कुछ ऐसे उपासनाएं हैं विशेष मंत्रों के द्वारा और कुछ विशेष विधियों से। यह हर किसी को इस रहस्य का पता नहीं है, इसलिए अनजाने में हम बहुत सारे उपाय करते रहते हैं, बहुत सारे तंत्र मंत्र, लेकिन जब तक सटीक औषधि न मिले प्यारे, तब तक रोग जाता नहीं। सब्सक्राइब करें श्री चिन्मयानंद बापू जी के YouTube चैनल को, और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।